हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कीर्ति वेलकम करती हूँ आपका एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी में। और आज हम पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। इसके पहले यदि आपने वर्ल्ड मैप सीरीज़ की 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, नहीं देखें तो आप जाके देख लीजिए। तो उसमें बेसिक वाला जो वर्ल्ड मैप का है उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर है। एशिया हम डिस्कस कर चुके हैं, आज डिटेल पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, जो कि पॉलिटिकल फिजिकल सब कुछ कवर होगा इसमें। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका की बात की जाए तो नॉर्थ अमेरिका की खोज यदि किसने की थी देखें तो 1492 में कोलंबस के द्वारा अमेरिका की नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की खोज की गई थी। अब अमेरिका नाम जो है वो एक यात्री था, अमेरिगो वेस्पुस्सी। अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पर अमेरिका का नाम रखा गया है। और अमेरिगो वेस्पुस्सी जो है वो एक साहसी यात्री था। अब बात आती है कि अमेरिका में कितने कंट्रीज हैं। तो टोटल यदि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो इसमें कंट्रीज का नंबर है 23 कंट्रीज आते हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका में आते हैं। नॉर्थ अमेरिका में जो कि कनाडा, मैक्सिको, यूएसए और नीचे के जो साउथ हैं सबको मिला के यदि कैरेबियन कंट्रीज़ को भी काउंट कर लिया जाए तो इनका नंबर हो जाएगा टोटल 29। और यदि केवल नॉर्थ अमेरिका की बात की जाए तो 23। अब देखते हैं नॉर्थ अमेरिका यदि एरिया वाइज देखा जाए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एरिया वाइज यदि देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका 3rd नंबर पर आता है पूरे सभी कॉन्टिनेंट्स में। सबसे फर्स्ट कौन सा आता है ये आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। और यदि पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो पॉपुलेशन वाइज नॉर्थ अमेरिका का नंबर आता है 4th। पूरे वर्ल्ड में 4th नंबर पे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट आता है। अब बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट और जो नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड हैं हम देख लेते हैं। इसके पूर्वी तट पर नॉर्थ अमेरिका के एक न्यू फाउंडलैंड है, जिसको ग्रेट, ये आपको ये हिस्सा दिख रहा होगा, ये न्यू फाउंडलैंड, यहाँ पे ये देखिए ये दिख रहा है, इसको बोला जाता है ग्रैंड बैंक। ये भी क्वेश्चन बनता है, ग्रैंड बैंक कहाँ पे है, पूर्वी तट पे या पश्चिमी तट पे। तो आप याद रखिए ये इसके पूर्वी तट पर है और इसका नाम है ग्रैंड बैंक, जो कि मत्स्य पालन के लिए बहुत ही प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका का जो डेट्राइट कार उद्योग है वो भी बहुत फेमस है। और कनाडा में एक बुल बफेलो पार्क है जो कि सबसे बड़ा पार्क है। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कनाडा। ऊपर से स्टार्ट करेंगे और नीचे तक एक एक कंट्रीज को अच्छे से पढ़ते जाएंगे, याद करते जाएंगे। कनाडा की बात करें तो कनाडा की कैपिटल है ओटावा। ये जो पिंक कलर का दिख रहा है एरिया, ये पूरा कनाडा है, ये कनाडा है। और कनाडा की कैपिटल है ओटावा। और यदि इसकी लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो लार्जेस्ट सिटी है इसकी टोरंटो। ओटावा नहीं है, टोरंटो। इसके अलावा यहाँ पे पूरे ये पिंक कलर का ये जो आपको दिख रहा है कनाडा में जिस तरह से हमारे यहाँ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं डिवाइडेड है इंडिया में, इसी तरह इसको डिवाइड किया गया है। इसके 10 प्रोविंसेस हैं, 10 प्रोविंसेस, 10 प्रोविंसेस जिसको स्टेट बोलते हैं, और 3 है टेरिटरी। टोटल 13 है, 3 टेरिटरीज हैं और 10 प्रोविंसेस या स्टेट है। इसके अलावा ये जो बात यहाँ पे दिख रही है आपको, ये कनाडा में ही आएगी। ये हडसन बे आपको दिख रहा है, बे, ये हडसन वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बे क्या होती है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो 3 तरफ से लैंड मार्क से गिरी हो, मतलब 3 साइड से पानी हो, 3 तरफ से लैंड हो, जिसके उसको बोला जाता है बे, या तट का वह भाग जहाँ भूमि चाप की आकृति बनाती है। ये देखो चाप की आकृति बना रही है या कर्व बनाती है, उसको बे बोला जाता है। तो ये है हडसन बे। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज है इसकी ये सीमा। ये कनाडा
और इधर आएगा येलो वाला, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये है अमेरिका, जो कि सुपर पावर है, इसलिए इसके बारे में पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है। ये जो है अमेरिका और कनाडा के बीच की बाउंड्री, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अमेरिका और कनाडा, जस्ट ऊपर आएगा कनाडा और इसके नीचे आएगा अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका जो है वो इस बाउंड्री से कनाडा से अलग होता है। अब ये बाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बाउंड्री की टोटल लेंथ यदि लंबाई देखें तो वो है 8,851 किलोमीटर, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट बॉर्डर है वर्ल्ड की। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारी इंडिया जो है वो किस देश से या किस कंट्री से लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करती है। और ये जो है अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर लार्जेस्ट बॉर्डर है, और यहाँ से 49, ये आपको दिख रहा है 49 डिग्री लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको पहले ही बता चुके हैं, पता होगा आपको। ये को यहाँ पे नहीं दिखेगा, ये जो यहाँ से निकल रही, ये जो दोनों को डिवाइड कर रही है कनाडा और अमेरिका को, ये जो अक्षांश रेखा है ये इसका नंबर है 49 डिग्री, ये 49 डिग्री है। और इसके अलावा यहाँ यदि हम देखें नॉर्थ अमेरिका में, तो इस बॉर्डर पे ये जो आपको दिख रही है वाटर बॉडी, ये जूम करके मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे 5 झीलों का एक समूह है, जो कि फ्रेश वाटर वर्ल्ड की सबसे मीठे पानी की झील इसी एरिया में है। इसका नाम है सुपीरियर झील यहाँ पड़ती है। और सुपीरियर झील के अलावा 5 झीलों का एक समूह है जिसे ग्रेट लेक बोला जाता है। अब ये ग्रेट लेक कौन कौन सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, अलग अलग एग्जाम्स में अपने अपने लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं यहाँ पे सभी लेवल का डिस्कस कर दूंगी जिससे सबके लिए इम्पोर्टेंट हो। सबसे पहले हम इसको याद करेंगे, ये जो 5 झीलें हैं, इन 5 झीलों को लर्न करने का एक तरीका है जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे। आप याद रखिए, सिस्टर मस्ट हेल्प ईच अदर, सिस्टर मस्ट हेल्प ईच अदर। आपको बस ये 5 याद रखना है। इसके अलावा इससे आपको ये 5 झीलें सीक्वेंस में वेस्ट टू ईस्ट याद हो जाएंगी। सबसे पहले आती है सुपीरियर झील, ये देखिए। अब आप ये जो सुपीरियर झील देख रहे हैं, ये दिख रही है आपको सुपीरियर झील। ये जमाने के लिए आती है कि इनको अरेंज कीजिए वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, तो आपको याद हो जाएगी सुपीरियर, सिस्टर, फिर आएगी मस्ट हेल्प ईच अदर, मिशिगन। सुपीरियर के बाद आएगी मिशिगन, ये यहाँ पे मिशिगन। फिर आएगी ह्यूरॉन, ये ह्यूरॉन है। ईच अदर, ई फॉर इरी, इरी ये दिख रही है आपको, इरी यहाँ पे देखिए जूम करके, दिखा इरी, ये दिख रही है इरी, लेक ह्यूरॉन, लेक इरी, लेक मिशिगन, लेक सुपीरियर और लेक ओंटारियो। ये 5 झीलों का समूह है जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर एरिया कवर करती है, और ये अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर है। सिस्टर मस्ट हेल्प ईच अदर, एस फॉर सिस्टर मस्ट हेल्प ईच अदर, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो। ये आप सीक्वेंस में डायरेक्शन वाइज याद रख सकते हैं, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है इससे रिलेटेड, ये जो यूएस के बेस्ट पार्ट में यदि आप यहाँ देखें, ये तो हो गए इसके बाउंड्री पर, और यदि यूएस के बेस्ट पार्ट में देखें
तो यहाँ पे है ग्रेट सॉल्ट लेक। क्वेश्चन आता है ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ पर है, तो ये इन 5 में नहीं है। इनमें ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देंगे, पर ग्रेट सॉल्ट लेक इसके इस साइड पड़ेगी। अब हम आते हैं मैक्सिको। एक सेकेंड, अभी मैं शायद बताना भूल गई हूँ आपको। यदि अमेरिका के टोटल स्टेट की बात करें, अब अमेरिका पढ़ेंगे हम, अभी बॉर्डर हो गया ये। अब अमेरिका की यदि टोटल, यूएसए ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका की यदि हाईएस्ट पीक की बात करें, तो इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट मैकनले। माउंट मैकनले जो कि हमारा अभी विश्व के पर्वत वाला जो पोर्शन है उसमें हम सारे डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड जो भी आएंगे वो हम डिस्कस थोड़ा सा रिवाइज करते जाएंगे। ये यहाँ पे रॉकी पर्वत है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो है ये यहाँ पे मैक्सिको तक फैला हुआ है रॉकी पर्वत। ये जो रॉकी पर्वत है, रॉकी पर्वत की सबसे हाईएस्ट पीक यदि देखी जाए तो माउंट एल्बर्ट है। पूछा जाता है पूरे रॉकी पर्वत की हाईएस्ट पीक है माउंट एल्बर्ट। और यदि सिर्फ अमेरिका की पूछी जाए, नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक, नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक यदि पूछी जाए तो है माउंट मैकनले। याद रखिए रॉकी पर्वत की है एल्बर्ट, जो कि पूरे एरिया में फैला हुआ है, और सिर्फ अमेरिका की बात की जाए तो माउंट मैकनले हाईएस्ट पीक। इसके अलावा ये जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, इसकी लार्जेस्ट सिटी जो है वो है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है एरिया और पॉपुलेशन वाइज अमेरिका की लार्जेस्ट सिटी है। और इस अमेरिका में टोटल स्टेट हैं, ऊपर कनाडा में हम देख चुके हैं 13 थे, जिसमें से 10 जो थे वो प्रोविंसेस थे और 3 जो थे वो टेरिटरीज थे। अब यदि बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका में टोटल हैं 50 और 1 है फेडरल डिस्ट्रिक्ट। फेडरल डिस्ट्रिक्ट जो है वो है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी की यदि बात करें तो वॉशिंगटन डीसी में 2 मुख्य इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं जिनका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक और IMF। ये 2 यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में है। और एक और बात फैक्ट यहाँ पे आता है, ये जो इरी और ओंटारियो झीलें यहाँ पे थी, इन दोनों के बीच यहाँ पे आता है नियाग्रा वाटरफॉल। नियाग्रा वाटरफॉल जो बहुत ही फेमस है, यहाँ आएगा इरी और ओंटारियो झीलों के बीच नियाग्रा वाटरफॉल। अब बात करते हैं, इसके नीचे आएंगे, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया, नीचे आएगा सबसे पहले कनाडा हो गया, ये अमेरिका हो गया। अमेरिका का एक और पोर्शन अभी छूट गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये येलो पोर्शन जो है ये दिख रहा है, ये भी अमेरिका का ही पोर्शन है, और ये है अलास्का। अमेरिका का ये अलास्का है। इसके अलावा अमेरिका में कुछ चीज़ें और रह गई हैं जो मैं बता देती हूँ आपको, इम्पोर्टेंट है। ये आप देखिए इधर, ये लेब्राडोर सी है, यहाँ पे इनकी लोकेशन देख लीजिए क्योंकि पूछी जाती हैं और हम भूल जाते हैं। हडसन बे हम पहले ही देख चुके हैं, हडसन बे ये है हडसन स्ट्रेट, यहाँ से 2 वाटर बॉडी को अलग करने वाली स्ट्रेट होती है, ये हडसन स्ट्रेट है। और यहाँ पे आए गए लेब्राडोर सी, लेब्राडोर सी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
जब हम ओशियन करंट पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये नाम सुनने को मिलेगा। अब देख लेते हैं, नॉर्थ अमेरिका हमारा हो गया है, और नॉर्थ अमेरिका का यहाँ पे एक ये हिस्सा दिख रहा है, ये भी नॉर्थ अमेरिका का ही पार्ट है। एक हमने अलास्का देखा, ये जो यूएसए दिखा, ये येलो है, ये इस पे पूरा अधिकार जो है ये अमेरिका का ही है, इसलिए येलो दिख रहा है ये। पर ये जो पार्ट है ग्रीनलैंड, ये जो है ये अमेरिका का पार्ट है, लेकिन डेनमार्क का इस पे अधिकार है, डेनमार्क का। और डेनमार्क जो है यूरोपियन कंट्रीज है, इसलिए ये नॉर्थ अमेरिका का में काउंट नहीं होती है, बट ये इसका है, पर अधिकार अभी इस पे डेनमार्क का है। अब देखते हैं मैक्सिको, इसके जस्ट नीचे आएगा मैक्सिको, ये मैक्सिको है। यहाँ पे आप देखते जाइए, ये बहामास आइलैंड, ये आइलैंड अभी हम बाद में देखेंगे, जूम करके देखिए। अब ये आ गई मैक्सिको, मैक्सिको के यहाँ है एक, आप याद रखिए, गल्फ, लेफ्ट इस साइड वेस्ट में यदि देखेंगे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये जो है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। अब कैलिफोर्निया तो यहाँ ऊपर था, कैलिफोर्निया ऊपर है, लेकिन यहाँ साउथ कैलिफोर्निया इसको बोल देते हैं। ये जो कैलिफोर्निया का पार्ट है मैक्सिको के इधर आता है, ये साउथ कैलिफोर्निया में आ जाता है, साउथ कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया जो है यूएस का पार्ट है, ऊपर है स्टेट। अब गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया ये आपने देख ली यहाँ पे, और ये गल्फ ऑफ इस साइड आएगी, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये पूछा जाता है कि गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया किस साइड है, तो हमारे ईस्ट में या वेस्ट में, तो आप देख लीजिए यहाँ पे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, और यहाँ पे आएगी गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको के जस्ट नीचे यदि हम आएंगे तो ये देखिए, ये वाला पोर्शन जो है ये मैक्सिको हो गया, ऊपर कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। अब ये जो ये इतने सारे कंट्रीज दिख रहे हैं आपको, ये जो है इनको बोला जाता है मिडिल अथवा सेंट्रल अमेरिका। ये ऊपर का पार्ट हो गया नॉर्थ अमेरिका, अब ये आ गया आपका सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल या मिडिल अमेरिका। इनकी यदि बात करें तो सेंट्रल या मिडिल अमेरिका जो है इसमें 7 कंट्रीज हैं, 7 कंट्रीज। वो 7 कंट्रीज कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे अभी। ये देखिए, ये यहाँ तक मैक्सिको हो गया। मैक्सिको के बाद हमारा आएगा, ये छोटा सा आपको दिख रहा है पर्पल कलर का, ये देखिए मैक्सिको से जुड़ा हुआ है यहाँ पे ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला ये छोटा सा, इसके नीचे आएगा अल सल्वाडोर, ये आएगा बेलाइज, ये बेलाइज है। यहाँ पे होंडुरास, ये निकारागुआ, कोस्टारिका एंड पनामा। ग्वाटेमाला सबसे पहले, ऊपर माला गर्दन में पहनते हैं, याद करते जाइए ग्वाटेमाला। और ये बिलाइज, बिलाइज, बिलाइज की जगह आप याद रखिए ब्लाउज। इस तरीके से तो ऊपर आएगा ब्लाउज। जैसे हमें नॉर्थ टू साउथ जमाना रहता है तो कुछ ना कुछ हमें क्लू चाहिए याद करने के लिए। माला और ब्लाउज लगभग सेम पैरेलल ही रहते हैं, तो पैरेलल रहेंगे। उसके बाद आ जाएगा होंडुरास, होंडुरास नीचे आएगा ये। इसके बाद आएगा यहाँ पे, ये छोटा सा है अल सल्वाडोर, ये अल सल्वाडोर है। इसके बाद ये आएगा निकारागुआ, निकारागुआ, देन कोस्टारिका, कोस्टारिका, और ये पनामा। पजामा से याद रखिए पनामा, पजामा, पजामा सबसे नीचे रहता है। तो ये साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका को जो कनेक्ट करता है वो कंट्रीज है। पनामा ये लंबी लंबी है, आप याद रखिए, पतली सी। और यहाँ पे
पनामा सबसे नीचे है, ध्यान रखिए। पनामा पेपर लीक हुआ था, वो भी आप ध्यान रखिए, इससे भी आपको याद हो जाएगा। और पनामा सबसे नीचे आएगा और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है साउथ अमेरिका। तो आज हम पढ़ रहे हैं नॉर्थ अमेरिका, तो सिर्फ पनामा तक ही डील करेंगे। उसके अलावा जब हम साउथ अमेरिका पढ़ेंगे तो साउथ अमेरिका आ गया। सबसे पहले जो था सबसे पहले क्या बोलते हैं आपका, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको एंड ग्वाटेमाला और बेलाइज। याद रखेंगे, सबसे पहले बेलाइज और ग्वाटेमाला बराबर पे आएंगे और नीचे आएगा होंडुरास और यहाँ पे होंडुरास और अल सल्वाडोर, होंडुरास और अल सल्वाडोर, रॉस सल्वाडोर। सलवार सूट ऐसे याद रख लीजिए, सलवार सूट होंडुरास और अल सल्वाडोर। इसके बाद निकारागुआ, नेकर नीचे निकारागुआ एंड कोस्टारिका और पनामा सबसे नीचे आ गया। इस तरीके से कैसे भी आप ट्रिक याद रख लीजिए याद करने के लिए, क्योंकि ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आते हैं ये वाले कंट्रीज। ये जो है एक और पोर्शन यहाँ पे आता है जो कि नॉर्थ अमेरिका में ही कवर होता है। ये है वेस्ट इंडीज वाला। जो आप क्रिकेट टीम देखते हैं वेस्ट इंडीज कोई एक टीम नहीं है, बल्कि इसमें अलग अलग छोटे छोटे आइलैंड है। अब ये आइलैंड जो हैं ये कौन कौन से हैं देखिए। क्यूबा सबसे पहले आपको देखिएगा यहाँ पे, क्यूबा, ये पिंक कलर का ये क्यूबा है, यहाँ से यहाँ तक क्यूबा। हैती, पोर्टोरिको, क्यूबा, हैती, पोर्टोरिको। ये देखिए ये छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको अलग अलग। इसमें ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो दिखा, ये देखिए। जमाइका, क्यूबा, ये पूरा वेस्ट इंडीज का पार्ट है। जमाइका, क्यूबा, हैती, सैंटियागो और ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। यहाँ पे है ये कैरेबियन सी, इसकी आप लोकेशन देख लीजिए। कैरेबियन सी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे नीचे दिख रही है आपको गल्फ ऑफ पनामा, चूँकि ये पनामा है इसके जस्ट निकली हुई है यहाँ पे गल्फ ऑफ पनामा। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है कि कर्क रेखा जो है वो अमेरिका में कहाँ से गुजरती है। जब हम कर्क रेखा सभी, वैसे मैं एक ट्रिक बताऊंगी आपको जिसमें सारे लैटिट्यूड होंगे, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अमेरिका पढ़ रहे हैं, तो अमेरिका के कहाँ किस किस कंट्री से या कहाँ कहाँ से अमेरिका में कर्क रेखा या 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। तो यदि हम देखें तो इसमें मैक्सिको यहाँ से गुजरेगी। ये देखिए ये जो है ये आपको दिख रही है मैक्सिको और बहामास, दो जगह से निकलेगी। यहाँ पे बहामास भी, ये बहामास आइलैंड आपको दिख रहा है, एक देखिए बहामास आइलैंड और मैक्सिको, इनसे 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। ये जो कर्क रेखा बहामास और मैक्सिको से गुजरती है। नॉर्थ अमेरिका में आपको दो ही कंट्रीज याद रखना है, मैक्सिको और बहामास, मैक्सिको और बहामास। तो लगभग सारे फैक्ट कवर हो चुके हैं, कुछ छूट गया हो तो मैं बता देती हूँ आपको भी। ग्रीनलैंड की देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। ये वाला एरिया देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बैफिन वे, ग्रीनलैंड के यहाँ पे यदि बात करें ऊपर, ये देखिए ये बैफिन वे है। यहाँ पे डेविस स्ट्रेट, जब हम स्ट्रेट पढ़ते हैं तो हमें जमाना होता है, उसकी ट्रिक आप मैं अलग से वीडियो लाऊंगी, उसमें आप देख लीजिए। बैफिन वे, डेविस स्ट्रेट, अभी लोकेशन देख लीजिए कि ये कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में पड़ती हैं। और बैफिन बे, डेविस स्ट्रेट, बस ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, बाकी जो होगी तो मैं बाद में आपको बता दूंगी। और
लेब्राडोर सी आप देख ही चुके, इसके जस्ट नीचे आएगा यहाँ पे लेब्राडोर सी। ये अगर जमाने के लिए आपको आता है नॉर्थ टू साउथ, बैफिन बे, डेविस स्ट्रेट, और यहाँ पे है लेब्राडोर सी। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। और यहाँ पे अलास्का के जस्ट ऊपर एक और चीज़ बच गई है। ये जो अलास्का आपको दिख रहा है, ये अलास्का, अलास्का के ऊपर यहाँ आएगा बेफोर्ट वे, दिख रहा होगा आपको कहीं, बेफोर्ट सी, ये देखिए ब्यूफोर्ट सी। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कहाँ पर है। तो ये आपको दे दिया जाएगा कि इसके नॉर्थ में है कनाडा के, अलास्का के वेस्ट में है या ईस्ट में है, इस तरीके से। तो आप इसकी लोकेशन देख लीजिए, ये बेफोर्ट सी है और बेफिन वे इस साइड है, आपको ध्यान रखना है। बेफिन बे इस साइड है, बेफोर्ट सी इस साइड है, दोनों बेफिन है, बेफिन बे बेफोर्ट सी, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए याद रखिए ये बे जो है वो इधर है और बेफोर्ट सी इधर है। इसके ऊपर आएगा आर्कटिक ओशियन, अपना आर्कटिक ओशियन आ जाएगा। और यहाँ पे, यहाँ से ये बेफोर्ट सी और ये जो अलास्का वाला पोर्शन दिख रहा है ना, इसके ऊपर आपको रसिया वाला पार्ट दिखेगा, रूस, जो कि पीछे साइड से फिर वहाँ पे एशिया में कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ से पैसिफिक एशियन ओशन आपका आ जाएगा। और ये आपकी गल्फ ऑफ अलास्का है, क्योंकि ये अलास्का है तो ये गल्फ ऑफ अलास्का है। और यहाँ पे है ये एक और चीज़ याद रखिए, बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब यहाँ से ये आपको एशिया नज़र आ रहा है, एशिया, एशिया दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे फिर आपको दिख जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा रसिया, ये कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे रूस, आर्कटिक ओशियन, यहाँ पे अलास्का, और इसके ऊपर यहाँ पे रूस फिर स्टार्ट हो जाएगा, रसिया। तो चलिए, आशा करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा इससे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनका इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेके आऊँगी अलग से एक, जिसमें सारे क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए जितने भी एग्जाम्स में हैं सब कवर होंगे। और उसी में मैं आपको इसके कंट्रीज़ को लर्न